कहानी है काशीपुर गांव की। उस गांव के लोग सदियों से उस गांव में जो पुरानी हवेली है उसके श्राप से परेशान थे। हमारी कहानी शुरू होती है उस भयानक चांदनी के रात से। चांदनी की वो काली रात, ऊपर से काशीपुर गांव का डरा देने वाला वो सन्नाटा जिसे चीरने की हिम्मत हवाओं में तो क्या किसी इंसान में भी नहीं थी। काशीपुर गांव के बीच खड़ा वो सदियों पुराना डरावना हवेली जिसकी सूखी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान को खरोच रही थी। कहते हैं कि रात के ठीक 12 बजे जब काशीपुर गांव के लोग गहरी नींद में सोते हैं, तब काशीपुर गांव की गलियों में किसी के घुंघरुओं की एक झनकार गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो मौत का पैगाम लेकर आती है। एक रात की बात है, काशीपुर गांव के लोग लालटेन की सुलगती रोशनी के बीच गांव का जो पुराना स्कूल था उस स्कूल के पास इकट्ठा हुए थे। तभी सरपंच जी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कड़क आवाज में कहा, अरे ओ काशीपुर के मर्दों, तुम सब लोगों ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन ली हैं कि? इस गांव में कुछ दिन से जो सन्नाटा छाया यो हुआ है, तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं? सन्नाटा हमें निगल जावेगा एक दिन। कल उसंगाराम की गाय का जो हाल उस काले साए ने करा है, उसके बाद भी तुम सब अपनी अपनी घरों में खाट पकड़ के दुबके पड़े सोते रहते हो। लानत है ऐसी मर्दानगी पे। सरपंच जी, वो कोई मामूली भला नहीं है। वो अपने गांव में जो हवेली है वो उसका काला साया है। मैंने उस काले साए को अपनी आंखों से देखा है। वो साया हवा में तैर रहा था। ये काशीपुर गांव का पुराना श्राप है जो हमें परेशान कर रहा है। वो काला साया अब बलि मांग रही है। अगर उस काले साए को बलि नहीं मिली तो वो हम सबको अपने अंदर निगल लेगा। सरपंच जी, काका की बात सही है। मैंने शहर से अघोरी महाकाल को बुलावा भेज दिया है, पर जब तक वो नहीं आते हमें गांव में रात के पहरे के लिए एक जांबाज इंसान की जरूरत होगी जो हमारे काशीपुर गांव की रात को पहरेदारी करेगा। और जो कोई भी आज रात हमारे गांव की पहरेदारी करेगा उसे इनाम में 1000 रुपए और 1 बोरा अनाज मिलेगा। तो बोलो, है कोई माई का लाल जो रात को हमारे गांव की पहरेदारी करेगा? सेठ की ये बात सुन के काशीपुर गांव के लोगों में जैसे किसी चीज का सन्नाटा छा गया हो। मोहन जैसे हट्टे कट्टे लोग भी अपनी नजरें चुराने लगे। कोई भी गांव का आदमी आगे आने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी पीछे से एक दुबली लेकिन साफ आवाज आई, सरपंच जी, मैं करूंगा काशीपुर गांव की पहरेदारी। अरे ओ रघु, तू क्या पागल हो गया है क्या? घर में दाना नहीं तो क्या तू अपनी जान देने पे तुलाए थोड़े पैसों के लिए? तेरी मति मारी गई है क्या जो तू रात को गांव की पहरेदारी करेगा? तुझे मरने का डर नहीं लगता क्या? अरे सरपंच जी, जब पेट की भूख सामने आती है ना, तभी इंसान को पता चलता है कि पेट की भूख इंसान को कोई भी काम करवा सकती है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है। और आप कह रहे हो कि मुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? हाँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं मेरे परिवार के लिए मरने को भी तैयार हूं और किसी को मारने को भी। भाई रघु, मैं तो तुम्हें समझा रहा था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम पे इतनी ही मजबूरी है तो अब तुम जानो और इस काशीपुर के लोग जाने। चुप कर सेठ, तू पहरेदारी करने को तैयार नहीं है तो तू रघु को क्यों डरा रहा है? देख रघु, यो कोई बच्चों का खेलना नहीं है, पर तेरी आंखों में मुझे डर का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। इसीलिए आज काशीपुर गांव की पहरेदारी तेरे भरोसे है। रघु बेटा, ये लो लालटेन,
ये आग तुम्हें रात भर रोशनी देती रहेगी। बस एक बात याद रखना, भूल कर भी आधी रात को 12 बजे उस हवेली की तरफ जाना मत। चाहे कोई आवाज देकर बुलाए या पुकारे, उस तरफ जाना मत। काका जी, अब रघु रात को पूरे काशीपुर गांव की पहरेदारी कर ही रहा है, तो रघु को उस हवेली के पास जाना तो पड़ेगा ही। सेठ, तू रघु को डरा मत। खुद तो तू पहरेदारी कर नहीं रहा है, और रघु पहरेदारी कर रहा है तो तू उसको डरा रहा है। सरपंच जी, कोई कुछ भी कह ले, मैं डरता नहीं। मुझे अगर हवेली के पास भी जाना पड़े तो भी मैं डरने वाला नहीं। आप सब लोग अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। आज रात मैं गांव की पहरेदारी करूंगा। बस मुझे मेरे घर जाकर मेरी पत्नी और बेटे को बता के आता हूं कि मैं आज रात हमारे गांव की पहरेदारी करूंगा। रघु की ये बातें सुन के सभी गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर रघु जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रूपमती दरवाजे के पास खड़े होकर रघु का इंतजार कर रही थी, और रघु का बेटी नीचे बिना खाना खाए ही भूखा जमीन पे एक फटे चादर के नीचे सोई हुई थी। आ गए सोने के पिताजी। क्या हुआ पंचायत में? ये पंचायत किस लिए बुलाई थी? और सरपंच जी और सेठ ने क्या कहा? कोई बुरी बात है क्या? हाँ रूपमती, बुरी बात तो है। हमारे गांव में अजीबो गरीब घटना हो रही है। कभी रात को गांव के कुत्ते गायब हो रहे हैं, तो कभी कभी रात को हमारे गांव में अजीब तरीके से आवाजें आती रहती हैं। इसीलिए सेठ जी और सरपंच जी ने रात को हमारे गांव में पहरेदारी करने के लिए पंचायत बुलवाई थी। लेकिन गांव का कोई भी आदमी रात को पहरेदारी करने को तैयार नहीं हो रहा था, तो मैं गांव की पहरेदारी करने को तैयार हो गया। तो मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि मैं आज रात गांव की पहरेदारी करने जा रहा हूं। ये क्या बोल रहे हो आप? रात को गांव की पहरेदारी, वो भी आप अकेले? नहीं, आप मत जाइए। सुना है कि गांव में जो हवेली है, उसी हवेली के पास उस पिचासनी का काला साया भटकता रहता है, और वो रात के 12 बजे गांव में घूमती रहती है। और जब उसको गांव का कोई इंसान दिख जाता है तो वो काला साया उस इंसान का कलेजा निकाल लेती है। रूपमती, अगर आज मैं नहीं गया तो कल हमारी बेटी सोनी भूख से मर जाएगी। तुमको तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। हमारे घर में एक टाइम का भी खाना नहीं होता है। रोज हमारी बेटी भूखी ही सो जाती है। हम भूखे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं मेरी बेटी को कल से भूखा नहीं सोने दूंगा। अब बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी गांव की पहरेदारी करने जाना होगा। तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं कल सुबह घर लौटूंगा। भगवान सब ठीक करेंगे। इतना बोल के रघु अपने घर से गांव की पहरेदारी करने निकल जाता है। रात के 11 बज चुके थे। रघु हाथ में जो काका जी ने दी हुई जलती लालटेन थी, वो लेकर काशीपुर गांव की गलियों में निकल पड़ा। तभी उतने रात को रघु को रास्ते में गांव की एक बुजुर्ग औरत कीर्ति मौसी बैठी दिखी। कीर्ति मौसी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? रात के 11 बज चुके हैं और आप गांव के इन सुनसान रास्ते में क्या कर रही हो? आपको क्या डर नहीं लगता? रघु बेटा, मैं अपनी कब्र खोद रही हूँ और तेरे लिए भी जगह बना रही हूँ। वो हवेली का काला साया आ रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कीर्ति मौसी की ये बातें सुन के रघु का खून जम जाता है। अचानक चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जैसे मानो हवेली का वो काला साया उनके तरफ आ रहा हो। तभी अचानक रघु के हाथ में जो जलती हुई लालटेन थी, उसकी आग और तेज हो जाती है। तभी अंधेरे में उसे अपने बेटी सोनी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। कीर्ति मौसी, ये तो मेरी बेटी सोनी के रोने की आवाज है। लेकिन जब मैं घर से आया तो मेरा बेटी सोनी तो घर में सो रही थी, तो ये किसके रोने की आवाज है? बेटा रघु, ये तेरे बेटी सोनी के रोने की आवाज नहीं है,
ये उसी हवेली के काले साए के रोने की आवाज है। वो तुमको उस हवेली के पास बुला रही है, तो उस तरफ जाना मत। वो तेरा शिकार करने बुला रही है, वो तुझे अपने अंदर निगल लेगी। नहीं मौसी, ये मेरी बेटी सोनी की ही रोने की आवाज है। लगता है मेरी बेटी को उस काले साए ने पकड़ लिया है, इसीलिए मेरी बेटी रो रही है। रघु बिना सोचे समझे बदहवास होके अपने हाथ में जलती हुई लालटेन लेके उस अनजानी आवाज की तरफ जाने लगता है और अनजाने में रघु उसी पुराने हवेली के पास पहुंच जाता है। वहां उसका बेटी सोनी नहीं, बल्कि उस पिशाचनी का काला साया हवेली से उल्टा लटका हुआ था। ये सब देख के रघु पसीने से लथपथ हो जाता है। ये सब देख के रघु वहां से भागने लगता है। कुछ ही दूर जाने पर एक जोरदार गूंजती हुई आवाज आई। अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं देखता हूं इसे। अचानक हवेली से वो चुड़ैल नीचे उतरी। पीला शरीर, आंखें सफेद, बाल बिखरे हुए और मुंह किसी सरा जैसा। अरे वो तांत्रिक महाकाल, आज इस काशीपुर की मिट्टी को इस गरीब इंसान का खून चाहिए। तू मुझे नहीं रोक सकता, समझा? अघोरी ने खड़े होकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसके बाद अघोरी ने अपने हाथ में जो जादू की लकड़ी थी वो उस चुड़ैल पर फेंक कर मारी। जैसे ही जादू की लकड़ी उस चुड़ैल के पास जा गिरती है, वैसे ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। वैसे ही वो साया चीखते हुए धुएं में बदल गया। तभी अचानक उतने रात को काशीपुर गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सभी गांव वाले और रघु की पत्नी और बेटी वहां जमा होने लगते हैं। सुनो जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? गांव में शोर हुआ, इसलिए हम भागते हुए आए। क्या हुआ? और ये अघोरी कौन है? अघोरी बाबा, आप कब आए और यहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ रघु? क्या तुम्हें इस हवेली का काला साया तो नहीं दिखाई दिया? हाँ सरपंच जी, मुझे आज इस हवेली की जो पिचासनी है वो मारने वाली थी। अच्छा हुआ टाइम पर अघोरी बाबा आ गए, नहीं तो आज तो मैं मरने ही वाला था। सरपंच जी, मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ। धमाका उस मेरी जादू की लकड़ी का था जिसने उस साये को पीछे धकेला है, पर वो अभी खत्म नहीं हुई है। वो फिर लौट कर आएगी। इसे हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरे पास ये मिट्टी का कलश है, इसे मैंने जादुई मंत्रों से प्रकट किया है। इस जादुई कलश में पवित्र जल भरा हुआ है। जो कोई भी बिना डरे आधी रात को इसे उस हवेली की नींव के बीच स्थापित कर देगा, ये साया उसी वक्त हवा में गायब होके उसी हवा में दफन हो जाएगा और फिर कभी इस गांव में नहीं आएगा। लेकिन वहां जो निडर हो, जो डरता नहीं, वही इंसान इस जादुई कलश को हवेली के पास लेकर रख सकता है। लेकिन बाबा, अंदर जाना तो मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। अभी अभी तो आपने देखा वो कितनी भयानक थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो डरेगा वो मारा जाएगा, लेकिन जिसकी आत्मा साफ है और जिसके दिल में अपनों के लिए प्रेम है, उसका वो काला साया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई जो पूरे गांव की खातिर ये जोखिम उठाएगा। बाबा, वो कलश मुझे दीजिए, मैं वो जादुई मटका लेकर उस हवेली के अंदर लेकर जाऊंगा। जब इंसान गरीबी और भूख से लड़ लेता है तो उसे इन रूहों से डर नहीं लगता। अगर मेरी जान जाने से बेटी और पूरे गांव का भला होता है तो मुझे मंजूर है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? रूपमती, अगर आज मैं नहीं गया तो ये डर हमें जिंदगी भर मारता रहेगा। भगवान मेरे साथ है, तुम बस सोनी की ख्याल रखना। रघु ने अघोरी के हाथों से वो पवित्र जल का कलश लिया। मटके से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रात के 11 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। पूरा गांव खड़ा होकर रघु का राह देख रहा था। रघु अकेले उस डरावने हवेली की ओर बढ़ने लगा। रुक जा रघु,
कदम पीछे हटा ले, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अचानक हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर चीखने जैसी आवाजें निकालने लगी। रघु के सामने वही काला साया फिर से प्रकट हुआ। उसके लंबे नाखून रघु के चेहरे के करीब आ गए, लेकिन रघु की पलक तक नहीं झपकी। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। तेरा खेल खत्म हो गया। तू सिर्फ एक साया है और मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। रास्ता छोड़ मेरा। रघु निडर होकर साए के बीच से निकल गया। जैसे ही वो हवेली के एकदम करीब पहुंचा, जमीन कांपने लगी। रघु ने झुककर रघु निडर होकर साए के बीच से निकल गया। जैसे ही वो हवेली के एकदम करीब पहुंचा, जमीन कांपने लगी। रघु ने झुककर हवेली के मुख्य नींव के पास एक छोटा सा गड्ढा देखा। उसने पूरी श्रद्धा के साथ वो पवित्र मिट्टी का कवच उस गड्ढे के पास रख दिया। जैसे ही मटके ने जमीन को छुआ, उसमें से एक चमकदार दिव्य रोशनी निकली। वो रोशनी सीधे उस काले साए से टकराई। पिचासनी एक आखिरी भयानक चीख के साथ हवा में धुआं की तरह विलीन होने लगी। धीरे धीरे वो धुआं गायब हो गई और चारों तरफ एक शांत सुखद हवा चलने लगी। देखो गांव वालों, जैसे ही रघु ने वो जादुई कलश उस हवेली के पास रखा तो साया गायब हो गया। हवा कितनी शीतल हो गई है। रघु, तूने तो कमाल कर दिया। आज से काशीपुर का ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। तू इस गांव का असली हीरो है। रघु भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर तेरी हिम्मत के आगे हम सब बौने साबित हुए। रघु बेटा, तुम्हारी निडरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। वो कलश अब इस गांव का रक्षक बन गया है। अब यहाँ कभी सन्नाटा नहीं होगा और ना ही कोई घुंघरुओं की आवाज आएगी। अगली सुबह काशीपुर में एक नया सूरज उगा। गांव के लोगों ने मिलकर रघु का सम्मान किया। सरपंच ने उसे 10 रुपए और 1 बोरा अनाज दिया और सेठ जी ने उसे गांव का डाकिया रक्षक बना दिया। रघु का परिवार अब कभी भूखा नहीं सोया। वो हवेली जो कभी डर का प्रतीक था, अब गांव के बच्चों के खेलने की जगह बन गया। काशीपुर का वो भयानक अभिशाप एक गरीब पिता की निडरता के कारण हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज भी उस गांव में ये कहानी सुनाई जाती है कि कैसे रघु ने अपनी हिम्मत से मौत के पहरेदार को हरा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही सीख देने वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।